महाभारत युद्ध के पहले दिन का सूर्य पांडवों के रक्त में डूबा था। कुरुक्षेत्र की धूल में पांडव सेना की हजारों लाशें बिखरी पड़ी थीं। अति महारथी गंगापुत्र पितामह भीष्म, वो योद्धा जो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए अपने धनुष से मृत्यु की वर्षा कर रहे थे, और श्वेत जैसे महारथी उनके बाणों की अग्नि में भस्म हो चुके थे। विराट पुत्र राजकुमार उत्तर महारथी राजा शल्य के हाथों मारे जा चुके थे। कौरव शिविर में उत्सव था और पांडवों के तंबुओं में मौत का सन्नाटा। हर योद्धा के मन में एक ही प्रश्न था, क्या भीष्म को हराया जा सकता है? और अब आगे। युद्ध के दूसरे दिन जब सूरज की पहली किरण कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गिरी, तो पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न एक साहसिक निर्णय लेता है। पहले दिन के विनाश से सीख लेते हुए अग्निपुत्र धृष्टद्युम्न ने एक आक्रामक संरचना बनाने का निर्णय लिया। वो बनवाता है क्रौंच व्यूह, सारस की चोंच जैसी एक तीक्ष्ण संरचना जो कई प्रकार के अभेद्य व्यूहों को भेदने में सक्षम मानी जाती थी। इस व्यू में सबसे आगे यानी चोंच पर जो अग्रणी दस्ता था, उसमें अर्जुन स्वयं अपने गांडीव के साथ व्यू के मुख पर थे, जिनका लक्ष्य सीधे भीष्म और द्रोण को चुनौती देना था। इस व्यू रूपी सारस की आंखों पर पांचाल नरेश, द्रुपद और सात्विकी को महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया था। सेनापति धृष्टद्युम्न स्वयं व्यू के सिर की रक्षा कर रहे थे। भीमसेन और अभिमन्यु को व्यू के पंखों पर तैनात किया गया, जो सेना के दोनों किनारों से आक्रमण करने के लिए तैयार थे। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सारस के पेट यानी सेना के मध्य भाग को संभाल रहे थे। पांडवों की व्यूह रचना देखकर कौरव शिविर में पितामह भीष्म मुस्कुराते हैं और पांडवों के क्रौंच व्यूह को फंसाने और कुचलने के लिए एक जटिल बहुस्तरीय मंडल व्यूह की रचना करते हैं। इस व्यूह के केंद्र में स्वयं पितामह भीष्म थे, जिन्हें भेदना कोई साधारण कार्य नहीं था। उनके आगे पहली सुरक्षा पंक्ति में द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा तैनात थे। दूसरी सुरक्षा रेखा में महारथी शल्य, कृपाचार्य और राजा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा तैनात थे, जिनकी सात्यकी से पुरानी शत्रुता थी। पहले दिन की जीत से अहंकार में अंधा दुर्योधन अपने भाइयों सहित इस व्यूह की पहली रेखा में घमंड से गरज रहा था। युद्ध भूमि तैयार है। दोनों सेनाओं की तलवारों की धारें आकाश में बिजली की तरह चमक रही हैं। धरती कंपन कर रही है और आकाशीय लोकों के समस्त प्राणी इस दृश्य को कौतूहल से देख रहे हैं। और फिर चारों दिशाओं में शंख भूंक दिए गए। कृष्ण का पांचजन्य, भीष्म का कौंच, द्रोण का देवदत्त और भीम का पौंड्र, हर ध्वनि ने आकाश को फाड़ कर रख दिया। और फिर एक भयंकर टकराव हुआ। क्रौंच की चोंच गौरव सेना की बाहरी परतों को फाड़ती हुई सीधे मंडल के केंद्र से जा भिड़ी। और फिर हुआ युद्ध। अर्जुन बनाम भीष्म। उनके तीरों की बौछार से आकाश मानो ढक सा गया था। पितामह भीष्म ने बेहद आक्रामक रणनीति का प्रयोग करते हुए अर्जुन के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, घोड़ों को घायल कर दिया, यहाँ तक कि उनके सारथी भगवान कृष्ण भी उनके तीखे तीरों से बच नहीं पाए। भीष्म का ऐसा आक्रामक रवैया देखकर कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, इस समय तुम्हारे सामने तुम्हारे पितामह नहीं, तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हारा धर्म युद्ध है, शंका नहीं। युद्ध करो पार्थ, शत्रु को हराने के लिए युद्ध करो। और इसके बाद अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने भीष्म के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया और उनके ध्वज को भी काट दिया। अर्जुन का लक्ष्य भीष्म को व्यस्त रखना था, ताकि वे पहले दिन की तरह तबाही न मचा सकें। कृष्ण के अद्भुत सारथ्य के कारण अर्जुन का रथ भीष्म के प्रहारों से बार बार बचता रहा। यह एक लंबा और अविश्वसनीय युद्ध था, जिसमें कोई भी योद्धा दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अर्जुन अपने मुख्य लक्ष्य में सफल रहे, जो था भीष्म को उलझाए रखना। जब अर्जुन और भीष्म एक दूसरे में उलझे थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के अग्रभाग पर धावा बोला। उनकी दृष्टि थी धृष्टद्युम्न पर, वो योद्धा जो उनके ही वध के लिए जन्मा था। द्रोण ने अद्वितीय युद्ध कौशल दिखाते हुए पांडव सेनापति पर वज्र बाणों का प्रयोग किया। द्रोणाचार्य के तीरों की बौछार से धृष्टद्युम्न का धनुष 3 बार टूटा, घोड़े मारे गए और सारथी गिर पड़ा। द्रोण ने कहा, द्रुपद पुत्र,
आज तेरी जन्म कथा समाप्त होगी। वे निहत्थे हो चुके पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उनके चारों ओर धूल का एक भयंकर गुबार उठा और उस धूल के गुबार के बीच से उठा एक वज्र समान रथ। गदा उठाए, आंखों में ज्वाला लिए 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन द्रोण के सामने दीवार बन के खड़े हो गए। उन्होंने धरती पर गदा का ऐसा प्रहार किया कि धरती हिल उठी और द्रोण का संतुलन बिगड़ गया। द्रोण धनुषधारी थे, गदा युद्ध उनका प्रमुख क्षेत्र नहीं था। भीम ने उन्हें उलझाया और धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर खींच लिया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए भीम धृष्टद्युम्न से बोले, सेनापति, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन आज नहीं। इसके बाद भीम मैदान पर वापस आए। भीम को युद्ध के बीचों बीच देखकर कौरवों की ओर से लड़ रही कलिंग देश की सेना, जो अपने युद्ध हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी, आगे बढ़ चली। इस सेना की अगुवाई कर रहे थे कलिंग नरेश श्रुतायुध, जो एक शक्तिशाली गदाधारी थे और हाथी युद्ध में पारंगत थे। उनके साथ थे उनके 2 पुत्र, राजकुमार सक्र और भानुमान। एक ओर कलिंग की सेना के हजारों हाथी और दूसरी ओर अपनी सेना सहित भीमसेन, जिनमें अकेले ही 10,000 हाथियों का बल था। इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसे सोचकर देवता भी सशंकित थे। और फिर भीम ने एक क्षण देखा, फिर गदा उठाई और पहले ही प्रहार में 5 युद्ध हाथी धराशायी हो गए। दूसरे प्रहार में भीम ने एक हाथी की सूंड पकड़कर दूसरे हाथियों के ऊपर फेंक दिया। राजकुमार शक्रदेव भीम को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि शक्रदेव अपना पहला वार कर पाते, भीम ने एक ही वार में उस राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र को इस तरह मरता देख कलिंग नरेश श्रुतायुध क्रोध से भर गए और उन्होंने भीम पर भीषण प्रहार किया। श्रुतायुध के प्रहार से भीम की गदा उनके हाथों से छूट गई। इस अवसर का लाभ उठाकर कलिंग नरेश ने भीम पर एक के बाद एक कई दुर्दांत प्रहार किए, जिसके फलस्वरूप भीम की भुजाओं का मांस जगह जगह से फट गया और मांस के लोथड़े बाहर लटकने लगे। लेकिन भीम मल्ल युद्ध में भी पारंगत थे। उन्होंने खुद को कलिंग नरेश के प्रहार से बचाया और उनकी गदा छीन ली। श्रुतायुध दूसरी गदा लेने के लिए अपने रथ पर चढ़े, लेकिन इसी बीच भीम ने अपनी 10,000 हाथियों के बल वाली भुजाओं से श्रुतायुध की गदा उन्हीं पर फेंक मारी और उस एक ही पल में राजा और उसका हाथी रथ काल के गाल में समा गए। अपने पिता और भाई की मृत्यु से पीड़ित राजकुमार भानुमान भीषण चीत्कार कर उठा। उसकी आंखों में खून की नसें मोटी हो गईं। भानुमान ने अपने हाथियों को आदेश दिया और हाथियों ने अपने नुकीले दांतों से, जिन पर लोहे के कांटे चढ़े हुए थे, भीम का कवच फाड़कर फेंक दिया। भीम के घोड़ों को मार डाला गया और अनगिनत पांडव सैनिक कलिंग हाथियों के पैरों तले कुचल दिए गए। इसके बाद भानुमान अपनी गदा सहित हाथी के ऊपर से कूदा और उसने अपनी गदा से पांडव सेना की ओर धरती पर इतना भीषण प्रहार किया कि धरती फट गई और पांडव सेना के कई हाथी, घुड़सवार और सैनिक अपना संतुलन खोकर उसमें गिरने लगे। भानुमान के भीषण प्रहारों से भीम के घाव और गहरे होने लगे। मैदान पर मौजूद अन्य योद्धा इस दृश्य से हैरान रह गए। एक क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन भीम तो भीम थे। भीम ने कहा, तेरा नाम भानुमान है, तुझमें बल भी बहुत है, लेकिन उतना नहीं जो भीम को हरा सके। ऐसा कहकर भीम ने भानुमान पर एक के बाद एक कई वार किए। भीम के भीषण प्रहारों से भानुमान की गदा विस्फोटित हो गई और कवच टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद भीम ने भानुमान पर एक अंतिम मृत्युघाती वार किया और उसके प्राण हर लिए। कलिंग का वो वीर राजकुमार दूसरे दिन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। कलिंग की सेना अब बिना राजा के थी और बिन राजा की सेना को समाप्त करने में भला कितना समय लगता है। भीम एक पागल हाथी की तरह रणभूमि के बीचों बीच नाच रहे थे। वो अनियंत्रित होकर अपनी गदा को इतनी जोर जोर से घुमाने लगे कि उसके वेग में कलिंग के सैनिक तिनकों की तरह उड़ने लगे। देखते ही देखते उस तूफान में कलिंग की पूरी सेना समाप्त हो गई। हाय रे नियति! कलिंग नरेश, उनके दोनों बेटे और संपूर्ण सेना किसी और के लिए लड़ते हुए एक ही दिन में काल का ग्रास बन चुकी थी।
भीम के इस रौद्र रूप को देखकर कौरव सेना सिसक उठी। हाथी भागने लगे, सैनिक गिरने लगे। कुरुक्षेत्र का वो कोना रक्त की नदी बन गया था। दुर्योधन ने भीम का यह रूप देखा और भय से युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ। इसी रक्त रंजित कोलाहल के बीच खून मांस से सने कुरुक्षेत्र में अन्य मोर्चों पर भी कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाई दे रहे थे। कौरव महारथी भूरिश्रवा और पांडव वीर सात्यकी दोनों ही महान धनुर्धर थे। उनके बीच एक भयंकर द्वंद्व छड़ा हुआ था। कभी आग्नेयास्त्र तो कभी नागास्त्र हजारों सैनिकों को मृत्युपाश में बांध रहे थे। सात्यकी ने अपने शौर्य से पांडव सेना के एक दृढ़ स्तंभ के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। वे दोनों सूर्यास्त तक लड़ते रहे, लेकिन कोई किसी पर विजय नहीं पा सका और अंत में उनका युद्ध अनिर्णायक रहा। वहीं दूसरी ओर वीर अभिमन्यु अकेले ही कौरव सेना के महारथियों को चुनौती दे रहा था। उसने एक ही समय पर राजगुरु द्रोण, शल्य और कृपाचार्य को अपने तीरों से उलझाए रखा और उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि दुश्मन को उसका बाण दिखता ही नहीं था, केवल परिणाम दिखता था। कौरव सेना में भय की लहर दौड़ रही थी। जब संध्या का समय आया और सूर्य क्षितिज की ओर झुका तो युद्ध विराम का शंखनाद हुआ और वो भीषण मार काट रुक गई। अर्जुन और भीष्म का द्वंद्व अब भी अधूरा था। कलिंग सेना के विनाश और भीम के रौद्र रूप से दुर्योधन अत्यंत क्रोधित, भयभीत और निराश था। उसने भीष्म और द्रोण की क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर दिया, जिससे कौरव शिविर में तनाव पैदा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पांडव शिविर में पहली बार उम्मीद की लहर दौड़ी थी। युधिष्ठिर मौन थे। अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध में हुई क्षति का जायजा ले रहे थे। राजा विराट, जिन्होंने युद्ध के पहले ही दिन अपने दोनों बेटों उत्तर और श्वेत को खो दिया था, अब कुछ संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। और भीम का चेहरा तो अग्नि जैसा दमक रहा था। पहले दिन की निराशा अब आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच भगवान कृष्ण, जिन्होंने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी, बिल्कुल शांत थे। उन्होंने खून से लथपथ लेकिन अब शांत हो चुकी कुरुक्षेत्र की रणभूमि को देखा और धीमे स्वर में कहा, आज युद्ध नहीं, इतिहास बना है।